अब मेरे पास बड़ी खबर आ गई है, वो आपको बताते हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm के कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस है और एक खोखा पुलिस को मिल गया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें आपको कि 9 mm की पिस्टल आम लोगों के पास नहीं रहती है। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज नहीं तो पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई भी पिस्तौल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है। यानी गोली के कारतूस तो मिले हैं, लेकिन उसको चलाने वाला हथियार नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार उन्होंने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के कारतूस चेक करवाए तो उनमें से कोई कारतूस मिसिंग भी नहीं है। पुलिस अब यह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहां कैसे आए और क्या ये ब्लास्ट के बाद i20 कार से गिरे थे। क्या अगर i20 कार से गिरे थे तो वो i20 कार में कैसे आए थे, वहां क्या कर रहे थे। ये वो कारतूस है 9 mm की जिसमें सिर्फ पुलिस फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, नहीं तो जो सेना के जवान हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अब इसकी तलाश की जा रही है। और अब चलिए आपको हम दिखाते हैं कुछ अहम खुलासे। पहला खुलासा क्या है, ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक खाली खोखा है लेकिन 2 अनयूज्ड हैं, उसमें से 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली खोखा है जो बरामदगी की गई है। उसके अलावा तीसरा खुलासा भी है कि ये जो कारतूस है वो सिर्फ आम लोग इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते हैं, वो पुलिस फोर्सेस इस्तेमाल करती है या सेना इस्तेमाल करती है, लेकिन वो वहां पर ये 9 mm की कारतूस बरामद की गई है। तो ये बड़े खुलासे हैं जो अब तक हुए हैं। पांचवा खुलासा ये है कि अब तक हथियार बरामद नहीं हुआ है। वो 9 mm का कारतूस कहां से निकला, कहां चला, क्योंकि एक खाली है, 2 जिंदा हैं, तो इसलिए उसकी तलाश की जा रही है। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो लाल किले के ब्लास्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 10 नवंबर की रात को जो धमाका हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कैसे अफरा तफरी मची थी, कैसे आग लग गई थी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उसी जगह से, उसी धमाके वाली जगह से 9 mm की 3 कारतूस मिली है, एक खाली खोखा है और 2 जिंदा कारतूस हैं। तो अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कारतूस वहां पर कैसे पहुंचे। पुलिस ने बताया है, सूत्रों के हवाले से यह है कि उन लोगों को चेक किया गया, पुलिसकर्मियों को चेक किया गया तो उनके पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है, मतलब उनके हथियार से गोली नहीं चली है। तो अब पुलिस ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि पहले तो ये कि 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस फोर्सेस और सुरक्षा बलों के पास रहती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी गया था आतंकी उमर। 29 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी गया था उमर। अल-फलाह जाते i20 कार की फोटो सामने आ गई है। 30 तारीख को अल-फलाह से बाहर निकलते हुए उमर की तस्वीर सामने आई है। 2:41 की यह तस्वीर है, i20 कार में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता हुआ उमर। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाएंगे। 29 अक्टूबर की तस्वीर जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जाते हुए आतंकी उमर दिख रहा है, और 30 तारीख की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर आते हुए ये शख्स दिख रहा है, आतंकी उमर। गणेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, दोनों खबरों पर इनसे विस्तार लेंगे। गणेश, जो 9 mm की कारतूस 3 बरामद हुई है, जिसमें से 2 जिंदा कारतूस है और एक खाली कारतूस है, एक खोखा है, इसके बारे में क्या सूचना है? पुलिस के सूत्र क्या बता रहे हैं? अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि वो कारतूस वहां आया कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह समझ लीजिए, जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अब यहाँ पर बात करी जा रही है, उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी फुटेज में भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर ये पहुंचे हुए थे। उनके पार्किंग के स्थल में भी देखने को मिल रहा है। करीब कहा जा रहा है कि 10 मिनट के करीब वहाँ वक्त बिताया था उन्होंने। अब रही बात जिंदा कारतूस मिलने की, 2 जिंदा कारतूस मिलने की बात रही, तो पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचते हैं, कौन व्यक्ति है उन्हें इस पूरे माल की सप्लाई करता है, और उनका जो पैसा होता है किस तरीके से उनके पैसा पहुंचता है, कौन इन्हें फंडिंग करता है, हवाला के जरिए किस तरीके से इनके पास पैसा पहुंचता है। पुलिस फिलहाल इस हर एक मामले को लेकर, हर एक एंगल से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यहाँ पर पुलिस तफ्तीश करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके भी सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल रहे हैं और जिंदा कारतूस भी मिल रहे हैं। यानी पूरी तरीके से ये देखने वाली बात होगी कि कौन व्यक्ति होगा, ये जिस तरीके से जैज के नाम सामने आ रहे हैं, कि कौन वो व्यक्ति होगा जो इन्हें ये तमाम सामान इन्हें
सप्लाई कर रहा था कि किस तरीके से दहशत में फैलाया जाए, पूरी दिल्ली में इस तरीके से आतंक फैलाया जाए कि कौन व्यक्ति है। पुलिस लगातार अलग अलग जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर लगातार काम कर रही है। कल हमने देखा था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओखला में हेडक्वार्टर है, वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी। करीबन 7 घंटे तक वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग मामले को लेकर उनके कागजात को खंगाल रही थी। अब देखने वाली बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे, गाड़ी के अंदर से निकले तो गाड़ी के अंदर कैसे पहुंचे, पुलिसकर्मी के ये है नहीं। अभी जांच के बाद बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गणेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हवाला एंगल की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पास पैसे की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत आए हैं जांच एजेंसियों के पास। ये पैसे जैश के हैंडलर से आने की आशंका है। जांच एजेंसियों को हवाला के जरिए जैश ने डॉक्टरों तक पैसा पहुंचाया, ऐसी जानकारी मिली है। इन्हीं पैसों ने कार और अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। इन्हीं पैसों से करीब 3 लाख रुपए अमोनियम नाइट्रेट खरीदने में खर्च किया गया था। पैसों को लेकर उमर और डॉक्टर शाहीन में विवाद भी हुआ था। मुजम्मिल से जांच एजेंसियों को ये लीड मिली है। तो 20 लाख रुपए के सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां। 20 लाख रुपए जैश के हैंडलर से इनको मिले थे। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अल फलाह के 15 डॉक्टर्स को जांच उनकी की जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। 200 डॉक्टर्स एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। इसी नेटवर्क में डॉक्टर अभी भी खुला घूम रहे हैं। ये कहां हैं, किस जगह पर छिपकर बैठे हैं, जांच एजेंसियां तलाश में जुटी हैं। एजेंसियों को शक है कि ये भी जैश आतंकी शाहीन के डॉक्टर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, कहां छिपे हो सकते हैं डॉक्टर्स, इन सबको बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद सवालों के घेरे में है भरोसे की नींव पर टिका ऐसा पेशा जिसने देश के साथ गद्दारी की सारी हदें पार कर। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक की पटकथा लिखने वाले डॉक्टरों के नाम एक एक कर उजागर हो रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों के रडार पर कश्मीर मुल्क के सिर्फ यूपी के अलग अलग इलाकों में रहने वाले 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं, जिसमें से कुछ मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके अलावा अल फलाह को नोटिस जारी कर दस्तावेज भी मांगे गए हैं। लेकिन इसके बाद अब सबसे ज्यादा जांच एजेंसियों के रडार पर देश में 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की फौज है, जो पढ़ाई तो कर रहे थे लोगों की जान बचा के उनकी सेवा करने की, लेकिन मंसूबे थे देश में खून की नदियां बहाने की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियों ने कश्मीर, हरियाणा और यूपी के 200 से ज्यादा डॉक्टरों की लिस्ट तैयार की है। इनमें से कुछ तो पेशेवर डॉक्टर हैं, तो कुछ मेडिकल के स्टूडेंट। इन लोगों के जैश की आतंकी शाहीन के साथ संबंधों की जांच भी की जा रही है। इन 200 डॉक्टरों में से कई से पूछताछ हो चुकी है, तो कई का नंबर आने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन डॉक्टरों के तार विदेशों से भी जुड़ते दिखाई दे रही हैं। साथ ही आशंका इस बात की भी है कि कहीं ये डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं। इतना ही नहीं, 15 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनसे एजेंसियों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनके फोन बंद आ रहे हैं। और डराने वाली बात तो ये भी है कि ये व्हाइट कॉलर आतंकी गठजोड़ में शामिल डॉक्टर हमारे आपके बीच भी हो सकते हैं, जिसको लेकर जांच एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई है। जैश की महिला विंग की रिक्रूटर और आतंकी शाहीन यूपी के 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में है। जांच एजेंसियों ने इसी मामले में बीती रात मेवात 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया था। इन तीनों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। इनमें से एक डॉक्टर मुस्तकीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से 1 साल का इंटर्नशिप किया था। 9 नवंबर को मुस्तकीम ने एम्स में नौकरी के लिए टेस्ट दिया था। उसके अगले ही दिन दिल्ली के लाल किले के पास जोरदार धमाका हो गया। सूत्रों के मुताबिक इसके कॉल रिकॉर्ड्स में आतंकियों के फोन नंबर और बातचीत की जानकारी है। एटीएस की एक टीम दिल्ली में है, तो वहीं दूसरी टीम श्रीनगर जाने की तैयारी में है।
कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर हैं, 15 डॉक्टरों की वो संख्या बताई जा रही है जो अभी फरार हैं। उनके फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं और फिर लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये कहां पर है, आखिरी कॉल इनकी किसके पास थी, क्या जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट केस में कहीं ऐसा तो नहीं है लगातार उनके संपर्क में थे। इन तमाम कड़ियों को देखिए सुलझाने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए दिन भर लगातार इस समय हलचल जारी है। कई जांच एजेंसियां इस समय फरीदाबाद में डेरा डाली हुई हैं जो लगातार ये चेक कर रही हैं कि आखिर क्या क्या गतिविधियां इस समय इस यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। लेकिन आखिर जिन डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके अलावा जो डॉक्टर अभी देखिए रडार पर हैं जांच एजेंसियों के, उनको इस समय इसीलिए ट्रैक किया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में वो देखिए कहीं बड़े इस तरह की साजिश की प्लानिंग में ना रहे, कहीं और बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम ना दें। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर अब यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की एक टीम पूछताछ के लिए श्रीनगर भी जा रही है ताकि डॉक्टरों के तार आपस में जोड़े जा सके। जांच एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा है कि ये डॉक्टर भी शाहीन के साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर अदील की पिछले महीने 4 अक्टूबर को ही शादी हुई है जिसमें सहारनपुर के अस्पताल के कई डॉक्टर और स्टाफ शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने इस शादी में शामिल हुए लोगों की लिस्ट भी बनाई है। उनमें से कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ था। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसकी चपेट में आसपास की कई गाड़ियां भी आ गई। इस कार में डॉक्टर उमर बैठा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।